अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो जिसमें हमने सबसे पहले सार्कोमास, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, ये 3 पढ़े। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज बिलोंगिंग टू ब्लड कैंसर। ओके बच्चों, इसमें ल्यूकोसाइट्स की जो सेल्स की ग्रोथ रहती है वो अचानक से बढ़ जाती है। देन नाउ दिस वन इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड कैंसर। इसके बाद अलावा बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप से हैं, जिसमें है मेलानोमास। मेलानोमास जो है पिगमेंट सेल्स से रिलेटेड है। फिर ग्लियोमास, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, इससे रिलेटेड है। ग्लियोमास यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेन के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि 12 टाइप की क्रैनियल नर्व जो है यहीं से डेवलप होती है, जो कि बाद में पेरिफेरल तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर आपका सीएनएस पे इफेक्ट आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, तो पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट को अचानक से झटका लग सकता है, तो इट इज कैंसर, है ना। फिर है टेराटोमास। टेराटोमास जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है सेल्स में डिफरेंशिएशन के कारण होता है। कौन से पीरियड्स में? एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में। क्या है ये? टेराटोमास। तो बच्चों ये थे टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर की, मतलब ये होता क्यों है बच्चों, है ना। कारण भी तो जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहली बात जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी टेराटोमास, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, तो भाई जीन्स में म्यूटेशंस की प्रोसेस जो रहती है वो इस समय पे भी होती है। अचानक से जीन्स में चेंजेस हो जाना म्यूटेशंस कहलाता है। तो जीन म्यूटेशन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज। फिर आ जाएगा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कैंसर डेवलप हो सकता है। आफ्टर दिस डिफेक्टिव रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अचानक से कोई भी इम्बैलेंस आ जाए। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि नेजल चैम्बर, ट्रैकिया है, लंग्स है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन नाउ आप जानते हैं स्मोकिंग है ना, धूम्रपान है, या इस तरीके का जो एडिक्शन रहता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, और उसके कारण किस पे इफेक्ट पड़ता है? उस पे इसके कारण इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो है कॉज किसका हो जाता है? इसका कॉज हो जाएगा, कैंसर का कॉज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात करी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो भाई जैसी कैंसर अगर अपनी बॉडी में फैलने लगे तो मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही गड़बड़ाएगा इसे, है ना। आफ्टर दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, यहाँ पर बात है ये हार्मोनल इम्बैलेंस, अचानक से बॉडी में हार्मोन्स का चेंज होना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा वुमेन्स की अगर हम बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी मेनोपॉज के समय अचानक से ब्लीडिंग का बढ़ते जाना, है ना। तो वो जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और यहीं पर हम बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो आफ्टर द 30 एज के बाद हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हार्मोन्स जो है यहाँ पे तेजी से चेंज होते हैं। वैसे तो टीन एज में भी चेंज होते हैं काफी रिवॉल्यूशनरी फॉर्म में, लेकिन ये जो ग्रोइंग एज रहती है सबको रिकवर कर देती है, लेकिन 30 के बाद जो है रिकवरी थोड़ी सी कम होती है और हार्मोनिक चेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पे वुमेन्स के लिए भी काफी खराब, मतलब ऐसे कहना चाहिए संशयग्रस्त स्थितियां पैदा हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे बच्चों कैंसर जीन्स की, ठीक है, कि कौन सा जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। तो सेल्युलर ऑन्कोजीन जो रहता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये इनएक्टिव स्टेज में बॉडी में रहता है तो उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। तब जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोटो ऑन्कोजीन। और अगर एक्टिव कंडीशन में है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन। यह भी क्या डेवलप करेगा? कैंसर सेल्स को अनवांटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए प्रेरित करेगा। ओके, आफ्टर दिस अब हमने सब बात कर ली, हमने देख लिया कि कैंसर क्या है, फिर टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है, नोड्स कैसी हैं, फिर
कैंसर के टाइप्स के साथ हमने ये भी जान लिया कि कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है। अब हम ये सब चीजें डायग्नोसिस कर लिया हमने पूरा कि ये कैंसर है, तो भाई ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के लिए जब हमने पहले बात करी कि गठान हो जाती है यानी कि नॉट डेवलप हो जाती है, तो सबसे पहले जरूरी है कि उस को निकाल कर देखा जाए कि इसके अंदर वो सेल्स हैं या नहीं है, कौन सी कैंसर की, है ना। और है तो ये कहाँ तक पहुंचा है, अभी इसकी कौन सी स्टेज चल रही है। तो जब तक हम नॉट को निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सर्जरी। दूसरा शब्द अभी आपने सुना होगा बायोप्सी, है ना, गठान को निकाल के चेक कराने भेजा जाता है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, सर्जरी। ओके, फिर इसके बाद आता है रेडिएशन। भाई पता पड़ गया है कि कैंसर है तो उसके ऊपर रेडिएशंस डाली जाती है। जिस पार्ट पर कैंसर हुआ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यूट्रस कैंसर हुआ है तो वहाँ से नॉड निकाला है ना, या बोन कैंसर हुआ है तो वहाँ से वो नॉड निकाला, पता पड़ गया यहाँ पर इतने पोर्शन तक फैला है तो उसको निकाल के वहाँ पर रेडिएशंस को डाला जाता है। तो रेडिएशन कौन कौन सी होती है बच्चों, रेडियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस की जो मिली जुली रेडिएशंस रहती हैं वो इस पर डाली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें जो ये कैंसर एक्सपर्ट्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, वो थोड़ा अपने हिसाब से बताते हैं कि इतने टाइम पीरियड्स के बाद आपको रेडिएशंस दिया जाएगा, है ना। और फिर रेडिएशंस के बाद आती है बच्चों बात कीमोथेरेपी की, यानी कि रसायन चिकित्सा की। ठीक है, तो कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है बच्चों, रसायन का जो है वहाँ पर जहाँ पर अभी रेडिएशंस दिया गया था वहाँ पर उसको भेजा जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वो सेल्स अगर बची हो। ठीक है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि अगर वो सेल्स बची है या तो उसे जल जाए, खत्म हो जाए, या केमिकल से वो खत्म हो जाए। तो ये जो है बेटा कैंसर्स के काफी हद तक खत्म करने में कारगर सिद्ध होता है। हालांकि कैंसर जो है अभी इसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं निकल पाया है। अगर ये किसी को होता है तो आप समझ लीजिए इनिशियल स्टेज पे अगर हमको मालूम पड़ेगा तो सब चीजों का उपचार मौजूद है, लेकिन अगर हमें काफी समय के बाद मालूम पड़ेगा तो उपचार में दिक्कतें आती हैं। वैसे हम पहले भी प्रकृति में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मौजूद हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने समय समय पे कहा भी है कि भाई ये जो प्लांट है ये इसको यूज करने से ये ठीक होता है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट है, उन्होंने विंका रोजिया जो फ्लावर प्लांट है, सदाबहार के नाम से जाना जाता है, उसके लिए भी बताया है कि इसको खाने से, इसका फ्लावर को खाने से कैंसर के ठीक रहने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से रेडी करिएगा। ऐसे टाइप में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, तो इसको याद करिएगा और इसके हर टाइप्स को आप जरूर पढ़िएगा, जैसे कार्सिनोमा से, सार्कोमा से, लिम्फोमा से, ठीक है, ल्यूकेमिया है, मेलानोमा से, ग्लियोमा से, टेट्राडोमा से, ये जो नाम है ये आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए ब्लड कैंसर के लिए कौन सा टाइप रिस्पॉन्सिबल है ना, कौन सा टाइप आता है, तो ये सब आप जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो पार्ट रहेगा वो एडिक्शन का और एड्स का रहेगा। तो एडिक्शन भी आप प्रिपेयर करिएगा, किसी भी चीज की लत लगना, ठीक है, किसी भी चीज की। एक होता है जिसको हम निद्रा उड़ाने के लिए करते हैं और एक होता है हम जो वास्तविक दुनिया से हटने के लिए हम जिन ड्रग्स का यूज करते हैं, है ना, जैसे चाय कॉफी है, ये सब भी एक टाइप का एडिक्शन ही, हमें समय समय पर उसकी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ठीक है ना, LSD है, गांजा है, चरस है, अफीम है, इन सब का यूज जब हम अनियमित रूप से करने लगते हैं, ये एक्चुअल वैसे ये बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं रहता है और इससे बहुत सारी हानि होती है। और अभी हमारा बहुत बड़ा यूथ का मॉब जो है वो इस तरफ चला जा रहा है, तो इसको हमको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे बच्चों एडिक्शन की।
ओके, तो ये आप कैंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और हमें लिखकर बताइएगा भी। सभी बच्चे जो है ऑनलाइन अपने इसके लिए नोट्स तैयार करके हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।